अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। कस्टम इन्फोर्समेंट की एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की नाक के नीचे से पकड़ी गई नॉन कस्टम पेड गाड़ी नामालूम शख्स ले उड़ा। कस्टम के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के बाहर से और घास बंदर के अंदर से गाड़ी ले जाना एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन ले उड़ा। किस्सा कुछ यूं है कि कुछ माह कबल क्लिफ्टन सीव्यू के पास से एक नॉन कस्टम पेड टोयोटा प्रियस जिसका नंबर SPF 751 सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी, कस्टम इन्फोर्समेंट के ASO के अमले ने शुबा होने पर रोका और रोककर कार स्क्वाड ने जब उसकी छानबीन की तो मालूम चला कि ये नंबर प्लेट इस पर जाली लगी हुई है और ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी है। उसे पकड़कर खड़ा कर दिया गया घास बंदर के अंदर, जो रूटीन होता है जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। उसके बाद अचानक ईद की चांद रात को वो गाड़ी वहां से चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद जो है 15 अफसरान और अहलकारों को ऑफ ड्यूटी कर दिया जाता है, जिसमें IPS हकनवाज, PO दानिश रफ़ीक और इसके अलावा 13 सिपाही जो है वो ऑफ ड्यूटी यानी मुअत्तल कर दिए गए। अब बड़ी बात तो यह है कि गाड़ी चोरी हुई कैसे। KPT है वहाँ पे, ये कस्टम की तो घास बंदर के अंदर हेड ऑफिस है एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पकड़कर लाई जाती हैं। लेकिन पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अमला, PSF का अमला तैनात होता है। आप KPT में गाड़ी अंदर ले जाएं, आपकी तलाशी होगी, शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा, कार की डिग्गी चेक होगी, फिर आप जाएंगे। उसके बाद जब वापस निकलेंगे शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा, कार की डिग्गी चेक होगी, बाहर निकली गाड़ी। तो ये गाड़ी कैसे बाहर निकली? 4 माह से खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर एक धूल मट्टी जमी हुई होती है। तो ये धूल मट्टी इतना तो टाइम होगा नहीं कि उसने साफ़ की होगी, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की होगी और फिर लेके निकला होगा। आया कैसे, गया कैसे, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब गाड़ी लाकर खड़ी की जाती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि जब पकड़ी हुई गाड़ी, नॉन कस्टम पेड गाड़ी जब यहाँ ला के खड़ी की जाती है तो उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले उसकी बैटरी निकाली जाती है और उसके बाद उसके टायरों से हवा निकाली जाती है। इस गाड़ी की बैटरी भी अपनी जगह थी। 4 माह के बाद वो स्टार्ट भी बड़े आराम से हो गई। इसके अंदर हवा भी टायरों से नहीं निकाली गई। क्या वजह थी, ये भी एक सवाल है। निचले अमले पर सारा नज़ला गिराया गया। जो निचला अमला था, IPS था, PO था, 13 सिपाही बेचारे थे, उन पर नज़ला गिराया गया, जिनके पास ना गाड़ी की चाबी होती है, क्योंकि गाड़ी की चाबियां भी वहाँ रखी जाती हैं। ये इंचार्ज जो थे, उनके इंचार्ज है अजहर मलिक। उनकी रिटायरमेंट में 1 माह ही रह गया है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आला हुक्काम ने निचले अफसरान पे नज़ला गिराया, वो फिर जिसको हम कहते हैं बाइज़्ज़त बच निकले। और इस ज़िम्न में जो है बड़े पैमाने पर इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। जैक्सन थाने में इसका मुकदमा भी गाड़ी चोरी का दर्ज करा लिया गया। ये गाड़ी पे नंबर प्लेट जो लगी थी, इतलात ये हैं, ज़राए हमारे बताते हैं कि रिटायर्ड पुलिस अफसर के पास ये गाड़ी थी और SPF 751 का जो नंबर लगा हुआ है, ये गाड़ी इस वक्त वर्कशॉप में है और पुलिस की हाइलेक्स का नंबर इस पे लगा हुआ था। अब हाइलेक्स मोबाइल हो सकती है या कोई और गाड़ी थी, उसका नंबर इस पे लगा हुआ था और वो इस वक्त वर्कशॉप में है, तो इसका मतलब ये जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी। और DR जब कटती है तो DR में किसी का भी नाम नहीं होता। तो अब इसी तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है थाने के अंदर, लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई सुराग न मिल सका है और बड़े पैमाने पर इंक्वायरी भी शुरू है, लेकिन इंक्वायरी का भी अब तक कोई रिज़ल्ट ना आ सका है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1 माह या 1.5 माह कबल
यहीं से एक अक्वा गाड़ी भी चोरी हुई थी। अक्वा गाड़ी जब चोरी हुई थी उसका मुकदमा भी जैक्सन थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर 1 से सवा 1 महीने में ही वो मुकदमा सी क्लास हो गया। अब वो गाड़ी अंदर से कैसे निकली, हवा भी भरी हुई थी, बैटरी भी चार्ज थी उस गाड़ी की, इसका मतलब या तो मिली भगत है किसी कस्टम के अफसर की कि गाड़ी जो है वो निकल भी गई, 4 महीने बाद गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, हवा भी नहीं निकाली गई, और डुप्लीकेट चाबी या तो उसके पास थी या अंदर से फराहम की गई। ये कई सवाल हैं जो कस्टम इन्फोर्समेंट के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के आला हुक्काम इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूछे कौन? इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आएगा? अभी बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती है अंदर। हमारी असिस्टेंट कलेक्टर यासिर कबीर से बात हुई, जो कार स्क्वाड के असिस्टेंट कलेक्टर हैं। उन्होंने ये कहा कि 10 रोज़ के अंदर जो है इंशाल्लाह गाड़ी दोबारा पकड़ के ले आएंगे और गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। और उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी बताई कि पिछले साल 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी थी और रवां साल के दौरान जो है 52 गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी गई हैं। ये उनकी कारकर्दगी एक अच्छी कारकर्दगी है नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ पकड़ने की, जो कि लायके तहसीन है। लेकिन ये गाड़ी चोरी हुई है और कस्टम की नाक के नीचे से चोरी हुई है। इस पर चाबियां किसके पास थीं, डुप्लीकेट कैसे बनी, जो ये सवालात जो हैं ये जवाब तलब है और इस पे इंक्वायरी अफसरान को इंक्वायरी करनी चाहिए। ज़रा ये बताते हैं कि केपीटी के अमले को भी, जो आला अफसरान हैं उनको भी लिखा गया है सीसीटीवी कैमरों के बारे में, शायद फुटेज उनको अभी तक नहीं मिली। मुकदमा दर्ज हो चुका है और मज़ीद जो है वो इसमें इंक्वायरी जारी है। जैसे ही इंकिशाफात मज़ीद सामने आएंगे हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।